जय श्री कृष्ण जी। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की दो अद्भुत कथाएं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की यह दो कहानियां आप सभी को रुला ही देगी। श्री कृष्ण जी की सुंदरता ऐसी ही कि देखने भर से मानुष स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर ले। कृष्ण बिना राधा कहाँ और राधा बिना श्री कृष्ण कहाँ, ये तो हम सभी सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम भक्त भी अपने श्री कृष्ण से अति प्रेम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हम आखिर में कितनी भी बातें कर ले वो सब कम पड़ जाएगी। इसलिए इन बातों से हटकर मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की दो ऐसी कहानियां सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद में मन के भाव आंखों से नजर आ जाएंगे। तो चलिए कथा को सुनते हैं। आज मैं आप सभी को नहीं कहूँगी कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को शेयर कीजिए, नहीं कहूँगी। कथा सुनने के बाद से जैसे आपके मन भाव होगा वैसे ही कीजिएगा। यह कहानी है आज से कई साल पहले की, जब भारत देश में राजाओं का शासन काल हुआ करता था। भारत देश में एक ऐसी जगह थी राजस्थान। राजस्थान के जयपुर जिले में उस समय गोविंद देवी जी मंदिर नामक एक मंदिर था, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार देखने को मिला था। इस मंदिर का पुजारी रात को मंदिर का पंखा बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए 4 लड्डुएं रखा करते थे, जिससे भगवान श्री कृष्ण को अगर भूख लगे तो वह उन लड्डुओं को खा लें, और वह लड्डू हमेशा सुबह खाए हुए मिलते थे। लेकिन एक रात की बात है, जब पुजारी रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखना भूल गया और बिना लड्डू रखे पंखा बंद करके अपने घर की ओर चल गया। रात में जब कृष्ण जी को भूख लगी तो उन्होंने एक बड़ी बड़ी आंखें और घुघराले बाल वाले छोटे से बालक का रूप लिए और एक हलवाई वाले की दुकान पर जा पहुंचे। उन्होंने हलवाई वाले से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए लड्डू दे दो। इस पर हलवाई वाले ने कृष्ण रूपी बालक से कहे कि क्या तुम पैसे लाए हो, क्योंकि मैं तो लड्डू बिना पैसे के नहीं ही देता हूँ। ऐसे में कृष्ण रूपी बालक ने कहा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह सोने का कंगन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हलवाई वाले के मन में लालच का भाव पैदा होने लगा। उसने उस बच्चे से वह करा ले लिया और उसके बदले में उसे कृष्ण रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिया। अगले दिन जब पुजारी वापस मंदिर गया और उसने देखा कि वह रात को कृष्ण जी को लड्डू देना भूल गया। पुजारी वहीं बैठकर श्री कृष्ण जी से माफी मांगने लगा तो उस पुजारी ने देखा कि श्री कृष्ण जी के एक हाथ में कड़ा गायब दिखाई दिया। इस बात की खबर उस पुजारी ने राजा तक पहुंचाई। तब राजा ने चोर को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे। तब हलवाई वाले को मालूम पड़ा कि यह कड़ा तो वही कड़ा है जो पिछले रात एक बालक उसे दे गया था। इस बात से वह काफी डर गया और महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी को सारी बात बताते हुए कहा कि महाराज, मैंने यह कड़ा मंदिर से नहीं चुराया है। पिछले रात देर रात बाद एक बालक मेरे दुकान पर आए, उसने लड्डू के बदले मुझे यह कड़ा दिए थे। तब महाराज और पुजारी दोनों ही समझ गए कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी। जय बोलो भगवान श्री कृष्ण जी की जय हो। तो अब इसी तरह दूसरा कथा सुनिएगा। एक बार एक नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन वह राजा उस मंदिर में पूजा नहीं करता था। इसलिए राजा ने मंदिर के लिए पुजारी को रखा। वह पुजारी को प्रतिदिन एक फूलों की माला भेजा करता था और जब वह मंदिर में आता तो भगवान श्री कृष्ण की चढ़ी हुई माला राजा को पहना देता। लेकिन एक दिन पुजारी को किसी ने झूठी खबर कर दी कि आज मंदिर में राजा नहीं आ रहे हैं। इस वजह से वह माला स्वयं पुजारी ने पहन ली। तभी पुजारी को मालूम पड़ा कि राजा मंदिर में आ ही रहे हैं। पुजारी ने झट से माला को श्री कृष्ण को पहना दी। राजा के आते ही पुजारी ने वह माला
श्री कृष्ण के पास से राजा को पहना दी। राजा ने माला में लगे सफेद बाल को देखा। राजा को मालूम पड़ गया कि यह माला पुजारी ने पहनी थी। पुजारी ने घबराते हुए राजा को कहा कि यह बाल तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के है। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल खुद आकर जांच करूंगा और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। राजा के जाने के बाद पुजारी रोते हुए श्री कृष्ण जी के चरण में पहुंचा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करे और मेरे जान की रक्षा करे प्रभु। जब सुबह राजा मंदिर पहुंचा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी के तो बाल हैं और वो सारे सफेद हैं। राजा को पुजारी पर शक हुआ तो उसने कृष्ण जी की मूर्ति से एक बाल को तोड़कर देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का बाल टूटा तो उसमें से खून की एक धारा बहने लगी। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया और वहीं भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों में लेटकर माफी मांगने लगा और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके चमत्कार और आपके भक्त पर शक किया। बोले श्री कृष्ण जी की जय हो। तो बस इसी तरह आज एक और कथा सुनेंगे। शिव का सच्चा भक्त कौन है? एक शिव भक्त की कहानी, सोने की थाल की। एक नगर में भगवान शिव का एक वैभव मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। दूर दूर से कांवरिया कांवर लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परस्पर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परस्पर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वो सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और वो बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अंत्य मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकट व्रती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखे और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडित ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उसमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलनी चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे खड़े हो गए और थाल उठाए। जैसे ही राजा ने थाल उठाए, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित में पड़ गए और थाल यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। उसके बाद इसी तरह एक से एक बढ़कर एक से दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज कहीं उसने सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया हुआ था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। तभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बाद में उसने भी सुना था थाल के बारे में उसने भी सुना था, लेकिन उसने उस और कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधे मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता हो तुम ही वह सच्चा भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है।
किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहे हैं। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों में कहीं एक आध बार मंदिर ही आ पाता हूँ। कोयला, कहाँ मैं सच्चे भक्त हो सकता हूँ? वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने की थाल रोशनी से चमक उठी। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उनके जय जयकार लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर देता हूँ। इनके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसी में शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूँ उसे मैं शब्दों में कैसे बयां कर सकता हूँ। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्ट कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मीलों की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। शिव शंकर का नाम जपता रहता सुबह शाम, यही है सारे तीर्थ में मेरे, और यही है मेरे चारों धाम प्राप्त वंदना प्यारे भैया जी। प्रिय भक्तगुरु, तो आप सभी को यह कथाएं कैसी लगी? अगर हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।